Hello students, today I will start new topic ear. सेकेंड सेंस ऑर्गन ईयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे. आइज कंप्लीट हो गया तो ईयर को देखेंगे कि ईयर क्या करता है. ईयर का काम क्या है? सुनना और बैलेंस करना. ईयर के स्ट्रक्चर को और हम देखेंगे कि ईयर किस तरह से सुनने में हेल्प करता है, कौन सा ऑर्गन उसका पार्टिसिपेट कर रहा है एंड कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से पार्ट से मिलकर के ईयर बना हुआ है. आइए ईयर के स्ट्रक्चर को देखते हैं. फर्स्ट इनका इम्पोर्टेंट रोल है कि ये सेंसेस करते हैं हियरिंग और बॉडी को बैलेंस करने में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया हमारा क्या, ईयर. दिस इज ईयर. ओके, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अब देखते हैं. फर्स्ट इन्हें हम क्या कह सकते हैं? ये पिन्ना, जिन्हें हम क्या कहेंगे? पिन्ना कहते हैं ये. ओके, फिर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इनका क्या है? ईयर ड्रम. और इनकी कवरिंग क्या है? ये इस तरह से, जिसे हम क्या कहेंगे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. यहाँ से इनकी 3 इंपॉर्टेंट बोन है जिनका नाम है मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स. ये स्टेपिस कर ले या स्टेप्स. ओके, नेक्स्ट इनकी ओपनिंग है ओवल शेप्ड एंड राउंड शेप्ड ओपनिंग. और ये सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल. और ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? कॉक्लिया. कॉक्लिया, इसे कटिंग करते हैं तो उस ऑर्गन को कहेंगे ऑर्गन ऑफ कोटाइल. ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, इनके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में. किस वक्त बैलेंस करने में? जिस वक्त डायनेमिक मोशन हो रहा है, यानी कि वो कैसी कंडीशन है कि चल फिर रहे हैं. अगर किस तरह से चल फिर रहे ना, कि अगर सपोज करिए कि झूला अगर झूल रहे हैं तो झूलते वक्त यहाँ पर ये क्या करेगा? बैलेंस करता है कि हम पैर अपने सही जगह पर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं. अभी स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में बताते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, बना लीजिए, बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके, ये क्या है? यहाँ से क्या इनके निकलते हैं? ये सारे यहाँ से इनके नर्व है. इस नर्व को हम क्या बोलेंगे? ऑडिटरी नर्व बोलते हैं. ये कौन सा पार्ट है इनका? ये वाला पोर्शन, जिनको हम बोलते हैं सैकुलस एंड यूट्रिकुलस. चलिए इनके नाम को देखते हैं. ओके, थोड़ा इनलार्ज करके बनाया गया है ताकि अंदर से देखा गया है कि ईयर का स्ट्रक्चर किस तरह से दिख रहा है. यानी यहाँ सुनने, यहाँ वॉइस अंदर जा रही है तो इकट्ठे होकर के कहाँ से, किस पाथ से होकर के वो ट्रेवल कर रही है. ये पाथ क्या है?
ऑडिटरी कैनाल, इनका नाम क्या है? पहला पिन्ना, ये इनका नाम क्या है? ऑडिटरी कैनाल, जहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ की स्किन से एक वैक्सी सब्सटेंस का सेक्रेशन कंटिन्यूअस होता रहता है, जो किससे? जर्म से और इंसेक्ट से बचाते हैं। दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यहां से लेके यहां तक का पोर्शन इनका क्या होता है? टिम्पैनिक कैविटी। सबसे पहले एक चीज और जानना होगा कि जैसे नाम तो लिख रहे हैं, साथ में ये जाने कि ये हमारे ईयर का जो स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर। तो आउटर में हमारा कौन सा रीजन आता है? आउटर में ये जो हमारा ईयर ड्रम है स्टार्ट होता है थोड़ा सा आउटर ईयर से, और आधा इसका पोर्शन मिडिल ईयर वाले पार्ट में होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जिसे हम क्या कह देंगे? आउटर, और यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ तक जहाँ से वॉइस को एंटर होना है, ये वाला रीजन क्या होता है? ये मिडिल होता है। ओके, ये मिडिल रीजन है, मिडिल ईयर। और ये कौन सा पोर्शन है जिसमें हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर कैनाल, और जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर शो हो रहा है, ये वाला पोर्शन ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ये, और कौन सा रीजन? ये ओवल विंडो, और यहाँ पर राउंड विंडो और ओवल विंडो, ये, और सेक्युलस और यूट्रिकुलस और ऑडिटरी कैनाल, ये कहाँ पर आते हैं? थर्ड पार्ट ऑफ ईयर में आते हैं। तो हम इनके नाम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इनके 3 बोन है, जो कहा जाता है कि सबसे छोटी बोन कौन सी है? तो बोलते हैं ईयर बोन। तो ईयर में सबसे छोटी बोन कौन सी है? वो सबसे छोटी है स्मॉलेस्ट बोन, इन्हें हम क्या कहेंगे? स्टेप्स या स्टेपेज कहते हैं। स्टेप्स, ये कौन, ये क्या है? इनका नाम है मेलियस, ये कौन है? इंकस। मेलियस कैसा दिखने में है? हैमर लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या है? इंकस। इंकस उस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है जैसे कि मोची को कभी देखा होगा, जब अपने शू को बनाता है तो वो एक किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ये रख करके और अपने शू को बनाता है। तो जिसे हम ये कह दें कि उनका नाम क्या है उस बोन का? उस बोन का नाम है इंकस। ओके, तो हम ये देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन ये स्टेपीज है। ओके, तो हमने क्या बोला कि ये जो मेलियस है, ये पोर्शन इनका सबसे पहले आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, मिडिल पार्ट, मिडिल ले लें, और थर्ड यहाँ पर हम ले लें, यहाँ पे कौन सा ले लें? इनर ले लें। ओके, ठीक है। तो अच्छा, कुछ बात कह रहे थे कि देखो, एक वर्ड हमने जैसे बोला, एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर, ये कौन है? मेलियस। और एल्विन लाइक स्ट्रक्चर, जिसपे हमने कहा मोची रख करके अपने शू को बनाता है। ठीक, चलिए, ये क्या है? ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये क्या है?
ऑडिटरी नर्व जो सुनने का काम कर रही है वो कौन सी नर्व है? ऑडिटरी। अभी यहाँ पे हमने इनर लिखा है ना, इनके नाम लिखते हैं। ऑडिटरी नर्व, ओके। ये कौन सा बोला हमने? राउंड विंडो। कितने ढेर सारे समझ लीजिए नाम होते हैं। और ये कौन से हैं? ओवल विंडो, है ना। ये वाला पोर्शन कॉक्लिया, कॉक्लिया। चलिए, अगर हम ये कह दें आउटर पार्ट ऑफ द ईयर में कौन कौन है, तो पिन्ना आएगा। पिन्ना के बाद ऑडिटरी, ऑडिटरी कैनाल है जहां से साउंड पास होगा। अब इनके फंक्शन को देखें स्ट्रक्चर के साथ साथ, और इनके पार्ट को सेपरेट करके इनका नाम देते हैं। ठीक है, इनके पार्ट को यहाँ पर सेपरेट करते हैं और इनके नाम को देखते हैं कौन कौन से पार्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी आउटर पार्ट ऑफ द ईयर में कौन आया? फर्स्ट इनका हम लिख दे पिन्ना, दूसरा लिख दे ऑडिटरी कैनाल, ओके। मिडिल में हम इनके कुछ पोर्शन, इनका ईयर ड्रम वाला पोर्शन आउटर में है। अब कुछ इनका मैक्सिमम पोर्शन इनका कहाँ पे है? मिडिल ईयर वाले पोर्शन में है। तो हम ये कह लें ईयर ड्रम, ओके। पहला पार्ट ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो आना ही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनिक कैविटी भी है इनका ये वाला पोर्शन, मेम्ब्रेन। ये जो टिम्पैनिक कैविटी है ना, ये मिडिल ईयर में कौन सा रीजन और इम्पोर्टेंट पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। तो यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है, उस ट्यूब को क्या करता है, वो फेरिंक्स वाले रीजन और ईयर वाले रीजन को कनेक्ट करता है। जब कभी बहुत तेजी से साउंड होता है तो उस वक्त क्या होता है, एकदम से मुंह से आवाज निकलती है आ, तो इसका मतलब क्या है, वो वहां पर उस शोर को, उस साउंड को बैलेंस करते हैं। अगर न करें तो क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाएगी, इंसान क्या होगा, बहरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने ढेर सारे नाम ही हैं। पहले तो हमने क्या बोला, पहला तो पिन्ना है, फिर ऑडिटरी कैनाल। चलिए, साउंड आया, साउंड कहीं से भी, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे, तो वहां पे साउंड कैसे पास हुआ, यानी मेरे कान में आपने ईयर फोन लगाए हुए हैं तो आप साउंड किस तरह से हमारी आवाज को सुन रहे होंगे, वो पहुंचा, वो साउंड पहुंचा, कहाँ से ट्रेवल किया, इस ऑडिटरी कैनाल से ट्रेवल किया। यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पे हेयर है, ये मैंने लिखा है, यहाँ पर हेयर है, और हेयर क्या कर रहे हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है या कोई भी इंसेक्ट या माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इनके अंदर एंट्री अगर ले रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर वैक्सी सब्सटेंस का सिक्रेशन हो रहा है, जिसे क्या करेगा, उससे रोक लेगा, ताकि कान के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन कहाँ न पहुंचे, ईयर ड्रम तक न पहुंच पाए, जहां पर क्या है, उसकी कवरिंग किस चीज की है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की है। यहाँ से साउंड पास हुआ, ये कहाँ गया, यहाँ पर हुआ, और यहाँ से कौन कनेक्ट है, मेलियस, जो हैमर लाइक स्ट्रक्चर इस बोन का है, जो सबसे जो अपनी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो ये है, लेकिन तीनों बोन भी आ जाती हैं कि ईयर बोन जो होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो हैमर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ट्रैवल हुआ, ट्रैवल होते ही साथ यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और इसने क्या कर दिया, इसने
उस साउंड को एम्पलीफाई कर दिया। सेम उसी तरह से जैसे कि ग्राउंड में असेंबली अगर हो रही है और वहां पर माइक न लगा हो तो किसी के तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी, तो वहां साउंड क्या कर दिया उसने, एम्पलीफाई कर दिया, जो तेजी से वाइब्रेशन से ट्रेवल हुई। कहां तक आई, इंकस से कहां आई, स्टेपिंग से, और स्टेपिंग से उसने एंट्री ली, ओवल विंडो से अंदर एंट्री ली। इस रीजन में क्या था, इस रीजन में एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। वो फ्लूइड क्या करता है, वो फ्लूइड यहाँ से आया और कहां पर ट्रेवल किया, इस वाले रीजन में ट्रेवल किया, क्योंकि इनका काम तो बैलेंस करना है। जिसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट हैं जो बैलेंस करते हैं। उस वक्त जब हमारी बॉडी मूवमेंट में है, जब तेजी से हमारी बॉडी माइग्रेट कर रही, चल रही इधर से उधर, उधर से उधर, सपोज करो झूला झूल रहे हैं, तो उस वक्त तेजी से बैलेंस करने का काम कौन करेगा, ये सेमी सर्कुलर कैनाल करता है। और ये सेकुलर जो है, यहाँ पर लिखते हैं इनका नाम कौन कौन है जो इनर ईयर में आता है। पहला कौन है, राउंड विंडो, और कौन है, ओवल विंडो, ओपनिंग है इनकी। ये कॉक्लिया, ये क्या है, कॉक्लिया, ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल कितने हैं, 3 हैं, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। दूसरा और कौन है, इसका नाम हमने क्या बोला, यूट्रिकुलर, और इनका नाम क्या है, सैकुलस। तो सैकुलस और यूट्रिकुलस, ये सारे इनके नाम है। और कौन आ रहा है इनके, अगला नाम कौन सा है, ऑडिटरी, ओके, नर्व। ऑडिटरी नर्व क्या करेगी, अब देखिए, साउंड हमने बोला ट्रेवल करके इस पाथ से यहाँ पर आया, इसके अंदर लुब्रिकेट भरा हुआ है, यानी कि वो ऐसा लुब्रिकेट जो यहाँ वाइब्रेशन से अंदर क्या होगा, इस पूरे सिस्टम में ट्रेवल करेगा। किस रीजन में, कॉक्लिया वाले रीजन में। जब कॉक्लिया का भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर काट करके देखते हैं तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर में 2 रीजन में पेरिलिम्फ भरा होता है और एक मेन रीजन होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। उस ऑर्गन वाले कोटाई में सीलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं। सीलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं। वो सीलिएटेड सेल्स क्या करती हैं, सुनने में उस साउंड को डिस्कोड करती हैं, सुनने में हेल्प करती हैं, और वही साउंड फिर से फाइनली वो कौन सेंसेस कर रहा है, यहाँ पर जो उसने सेंसेस किए तो ये कहाँ गया, यानी कि यहाँ पर वो सीलिएटेड बॉडी ने उसे सेंसेस किया, और सेंसेस करते ही साथ ये सारे के सारे ऑडिटरी नर्व जो हैं मिल करके इनको डिस्कोड करेंगे, और डिस्कोड करने के बाद ये ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि ये हम क्या चीज सुन रहे हैं। ब्रेन उसे फिर से पूरी तरह से डिस्कोड करके समझेगा कि क्या चीजें कही जा रही है। कभी कभी होती है ना कि जो बात हम कह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे कहते हैं ना क्या इसकी सुनने की कैपेसिटी जो है ना बहुत कम है। 10 बार में सुनता है, बोलते रहो नहीं सुनता। ओके, तो कौन कौन से रीजन है, ये वाला रीजन, और ये तो इनका ये हो गया फंक्शन, किस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा है। हमने ये बोला कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ क्या है, टिम्पैनिक कैविटी, और साथ ही साथ क्या है, इस मिडिल ईयर में
इस मिडिल ईयर में क्या पाया जा रहा है? इस मिडिल ईयर में पाया जाता है स्टेशन ट्यूब। जो स्टेशन ट्यूब जो है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे हमने ये लिख दिया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर स्टेशन ट्यूब पाई जाती है। जो दोनों को कौन से रीजन, फैरिंग्स वाला रीजन और ऑडिटरी यानी ईयर वाला रीजन, इनको क्या करती है? कनेक्ट करती है। कभी गले में अगर इन्फेक्शन है तो कान में हो जाता है, अगर कान में इन्फेक्शन है तो गले में प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे ज्यादा हेल्प कहाँ करेगी? जब एक बार की साउंड आ रहा है तो उस वक्त मुंह अपने आप का खुल जाना, यानी कि साउंड वहां से क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अगर बैलेंस नहीं होते तो कान के क्या है? पर्दे फट जाते, जिसे हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहेंगे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और जो 3 ईयर बोन है, ये तीनों मैलियस इंकस स्टेपीज, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑसिकल्स भी बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑसिकल्स भी कहते हैं। इसके फिगर को देख लीजिए, फिर इसके बाद एक बार और एक्सप्लेन करके फिर हम इनके बारे में थोड़ा सा लिखवा दें और आगे और समझाते हैं। ओके डन, ठीक है। ये फिगर पूरी तरह से समझ आया? यानी हमारा ये वाला हिस्सा क्या है? पिन्ना। पिन्ना के बाद हमारा क्या है? जहां से ये साउंड ट्रेवल करके जाएगा उसे हम ऑडिटरी कैनाल कहेंगे। ऑडिटरी कैनाल में क्या पाया जा रहा है? हेयर पाया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ के स्किन से एक लुब्रिकेट का सिक्रेशन कंटिन्यूअस होता रहता है, जिसे जो हेल्प करता है, जिसकी गंध जो पंजेंट स्मेल होती है, जिसकी वजह से क्या है? इंसेक्ट अंदर नहीं घुस पाता उसके स्मेल से, और साथ ही साथ वहां पर हेयर पाए जाने की वजह से वहां पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स और इंसेक्ट जो हैं उस लुब्रिकेट में फंस करके उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। फिर यहाँ से साउंड ट्रेवल किया, कहाँ पर आया? ईयर ड्रम के पास आया। ईयर ड्रम की ये जो कवरिंग है यहाँ पर, जो हम इसे क्या कह रहे हैं? टिम्पैनिक या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कहाँ ट्रेवल किया? ये 3 बोन्स हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? मेलियस इंकस एंड स्टेपीज, जिसे हम ऑसिकल्स भी कहते हैं। ये कौन सा रीजन है? ये मिडिल ईयर का रीजन है। मिडिल ईयर के रीजन से ये साउंड ट्रेवल करके यहाँ पर आया, यहाँ पर वाइब्रेशन हुआ, और हमने कहा कि वाइब्रेशन वो साउंड को तेजी से क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। और हमने ये भी बोला कि इस बोन को मेलियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा क्या है?
ये इंकस का स्ट्रक्चर एल्विन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमने ये बोला कि कोई मोची जब अपने जूते को बनाता है तो नोटिस करना वहां पे वो लोहे का रहता है, उसके ऊपर वो रख करके अपने जूते को पीटता है। लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर्सिनियो। देखो तो नेक्स्ट फिर क्या आता है, स्टेपीज आता है। ये साउंड ट्रेवल करके यहाँ पर आती है और ओवल विंडो के थ्रू एंड अंदर एंट्री लेती है। यहाँ पर क्या होता है, एक सब्सटेंस लुब्रिकेट टाइप का, लुब्रिकेट क्या फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसमें ट्रेवल होता है और वो साउंड कहाँ पर आता है, ये कॉक्लिया वाले रीजन में आता है। कॉक्लिया का जब स्ट्रक्चर को हम काट कर देखेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे कॉक्लिया का स्ट्रक्चर जब काटेंगे, क्योंकि अभी हम इसे इरेज नहीं कर रहे हैं, एक से सारी चीजें बता देंगे तो उतनी चीजें लर्न भी नहीं हो पाएंगे। अभी जितनी चीजें हमने ये बोला है इसे लर्न करना जरूरी है। तो कॉक्लिया वाले रीजन में आता है वो क्या है, कॉक्लिया ये पोर्शन है, जैसे स्नेल आपने देखा हुआ है, स्नेल का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि वो साउंड इस तरह से ट्रैवल करके आता है, ऐसे इस तरह से ट्रैवल करके अंदर आया और उसके सेक्शन को काटा गया। तो वो सेक्शन काटने के बाद देखा गया उसकी आउटर लेयर के अंदर 3 तरह की लेयर ऐसे पाई जाती है। सब उसका ये सेक्शन है ये, तो वहां पे जो पेरिलिम्फ की बनी हुई है और बीच में कौन पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई पाया जाता है। जहां पर सिलियरी बॉडी पाई जाती है वो साउंड को क्या करती है, पूरी तरह से सेंस कर लेती है कि ये क्या बोला जा रहा है और वो जो है साउंड ट्रेवल करके ऑडिटरी केनाल तक आती है। ऑडिटरी केनाल पे यहाँ पे ऑडिटरी नर्व के पास आती है। यहाँ पर ऑडिटरी नर्व उनको सेंसेस करते हैं और कहाँ ब्रेन के और स्पाइनल कार्ड के पास ले जाते हैं, यानी ब्रेन तक ले जाने का इनका काम होता है यहाँ से। और ये हमने बोला, ये 2 चीजें हमने यहाँ पर दिखाई कि सेमी सर्कुलर केनाल, 3 सेमी सर्कुलर केनाल जो है ये क्या करते हैं, ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। जब बॉडी किस फॉर्म में हो, जब बॉडी डायनेमिक मोशन कर रहा हो, यानी चलता फिरता जब चल रहा हो इस तरह से, तो वहां पर ये बैलेंस करता है। जैसे कि हम झूला झूल रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि गोल 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 बच्चे को ही घुमा रहे हैं, तो फिर हम अपने बॉडी का, अपने पैर को कैसे बैलेंस करें। बैलेंस अगर नहीं कर पाएंगे तो धाड़ से गिर जाएंगे। तो वहां पर क्या होता है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते बैलेंस करते हैं। अभी किसी बच्चे को लो गोल गोल से ऐसे टहलाना, उसको ऐसे घुमाना शुरू कर दो खेल खेल में ही, तो बॉडी खुद भी ऐसे ऐसे उसे होने लग जाती है। तो वहां पर बैलेंस करने का काम इसका होता है, सेमी सर्कुलर केनाल करती है। और फिर से अपने पाँव को उसी पोजीशन में सही जगह पे रखने में कौन हेल्प करता है, ये दोनों पोर्शन जो है, जो जिसको बोलते हैं यूट्रिकुलर और सेकुलस, ये हेल्प करती हैं कि हमने अपने सही जगह अपने पाँव को रखा है या नहीं रखा है। वो कौन कर रहा है, ये यूट्रिकुलस और सेकुलस करते हैं। ये किसका पार्ट है, इनर पार्ट, इनर ईयर का पार्ट है। ओके, इज इट क्लियर। इसको 1-2 बार देखिएगा ताकि इसका नाम सब अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्टेशन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब, जो स्टेशियन ट्यूब है वो दोनों किसको, फेरिंक्स वाले रीजन को, गले के और कान के दोनों की ओपनिंग है, अब वहां पर दोनों मिलते हैं। तभी कहा जाता है कि कभी कभी जब गले में इन्फेक्शन होता है तो कान भी बंद हो जाता है, और कान में होता है तो गले तक उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दोनों की ओपनिंग सेम है। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि साउंड जब हमें तेजी से आता है तो वो किस तरह से मुंह से आह निकलती है, एकदम से चीखते हैं ना, कान में भी हाथ रख देंगे हाँ ऐसे करके चीखते हैं। अच्छा है, क्योंकि वो साउंड जो है बैलेंस हो जाता है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाएगी। तो ये हो गया। और ये हमने बोला कि बोल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑसिकल्स बोलते हैं। किसको, मेलियस इंकस और स्टेप्स को, स्टेप्स कह ले चाहे स्टेपीज कह ले, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, मेलियस इंकस, स्टेपीज या स्टेप्स को हम ऑसिकल्स बोलते हैं। अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इनका फंक्शन भी आप जान लिए। अब आपको जब हम आगे अभी और पढ़ाएंगे, आज ही नहीं है, खत्म हो रहा है, तो हम इनके स्टेप बाय स्टेप इनके
बारे में बताएंगे कि ये देखिए इनका सेक्शन काटा गया है जिसका नाम हम अभी ले रहे हैं और हमें यहाँ दिखाया नहीं है कि ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ प्रेजेंट है। ऑर्गन ऑफ कोटाई इस वाले रीजन में, कॉक्लिया वाले रीजन में प्रेजेंट है। जब हम इनका सेक्शन काट के देखते हैं तो उस जगह हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे हम इरेज करके और इनके बारे में